स्कूल अभिभावकों पर फीस के लिए इस वक्त दबाव नहीं डाल सकते। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब स्कूलों के बंद रहने तक फीस वसूली का दबाव नहीं डाल सकेंगे। फीस वसूली का दबाव अगर बनाया तो इसकी शिकायत होगी। फीस जमा ना होने की स्थिति में स्कूल ऑनलाइन क्लास से भी बच्चे को नहीं हटा सकते। फीस जमा हो या ना हो, छात्र ऑनलाइन क्लास तो ले सकते हैं, लेकिन स्कूल जो दबाव डाल रहे थे अभिभावकों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर कि आपको फीस जमा करनी होगी क्योंकि बच्चे का एडमिशन है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभी दबाव नहीं डाल सकते। जब स्कूल खुलेंगे तब आप अपनी फीस के लिए अभिभावकों से कह सकते हैं, लेकिन इस वक्त दबाव नहीं बनाया जा सकता। दूसरी बात यह कि ये भी कई जगह पर स्कूल प्रबंधन धमकाते हैं कि अगर आपने फीस जमा नहीं की तो आपके बच्चे को ऑनलाइन क्लास नहीं मिलेगी या जिस ग्रुप के जरिए शिक्षा दी जा रही है उस ग्रुप से हटा दिया जाएगा। तो यह भी अब नहीं हो सकेगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन क्लास मिलती रहेगी, फीस अगर नहीं जमा करते तब भी। हमारे संवाददाता पवन सेंगर इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, एक बड़ी चिंता अभिभावकों की थी कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था और जाहिर है कि कोरोना के वक्त में बहुत से लोगों के सामने रोजगार का संकट भी है, उनकी आमदनी का संकट भी है। एक बड़ी राहत आज कही जाएगी जो हाईकोर्ट ने कहा है। राम, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के लाखों अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। लगातार अभिभावक परेशान थे और जो खास तौर से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो इस बात का दबाव बना रहे थे कि उनको टीचरों को सैलरी देनी है, वो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, लिहाजा आपको पैसा जमा करना होगा। उसको लेकर के सरकार ने पहले ही आदेश किया था कि आप दबाव नहीं बना सकते, पैसे वसूली नहीं कर सकते, लेकिन उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ रहा था। आज हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह फैसला दिया है कि आप ऑनलाइन क्लास जो चला रहे हैं उसमें किसी भी बच्चे को वंचित नहीं रख सकते। फीस जमा हो न जमा हो, आप दबाव नहीं बना सकते कि नहीं फीस आपको अभी जमा करना है वरना आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लास नहीं दी जाएगी। तमाम तरह की क्लासेस चल रही हैं, स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। उसको लेकर के अभिभावक परेशान थे क्योंकि फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। कुछ अभिभावक वो स्थिति में नहीं है कि वो जमा कर सकें, उनकी नौकरियां जा चुकी हैं, वो दूसरे प्रदेशों से आकर के यहाँ पे एडमिशन कराने का काम किया है, यहाँ या क्लास दिलाने का, जो कि बच्चे यहाँ पे रहते थे, नौकरी चली गई, वो घर वापसी किए हैं, कोई नौकरी उनको नहीं मिली है। इस स्थिति में आज ये हाईकोर्ट का फैसला है वो निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है और उत्तर प्रदेश के लाखों बच्चे और अभिभावक दोनों इससे लाभान्वित होंगे। जहां अभिभावकों को राहत मिली है वहीं बच्चों को अब ऑनलाइन क्लास करने से नहीं रोका जा सकता है। अनलॉक 4 की सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ बच्चों को खासतौर से जो है वो स्कूल भी बुलाए जाने का काम होने वाला है और ये जो आदेश है उसका इम्पैक्ट बड़े व्यापक स्तर पर पड़ेगा। प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, तमाम तरह की कोचिंगें चल रही हैं। अब देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या उन लोगों पर भी पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी कोचिंग हैं जो क्लास ले रही थी, कुछ पैसे पहले से जमा करा करके रखे थे, फिर बाद में उनको क्लास लेने नहीं दिया गया, जबकि अभिभावकों का कहना है कि वो पैसा जमा किए थे और आने वाले समय में पैसा दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। याचिकाकर्ता अभिषेक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। आप लोगों ने जो कोर्ट से आग्रह किया था, संतुष्ट हैं जिस तरह से आज हाईकोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि फीस के लिए इस वक्त दबाव नहीं बनाया जा सकता? अभिषेक जी? जी, हेलो। जी जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आवाज सुन रही, पता है। जिस तरह आप लोगों ने याचिका डाली, जो आज माननीय हाईकोर्ट ने कहा है, उससे संतुष्ट हैं आप लोग? जी, देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किया है वो जो स्टेट गवर्नमेंट के काउंसिल है उनके जो स्टेटमेंट था कोर्ट में उसके ग्राउंड पर किया है। कोर्ट में जो गवर्नमेंट के एडवोकेट है उन्होंने अपने होकर कहा कि गवर्नमेंट ऑर्डर जो है 15/5/2020 को ऑलरेडी आ चुका है और इसके अलावा एक और ऑर्डर उन्होंने बताया कि 7/4/2020 को आ चुका है, जिसमें प्राइवेट कॉलेज के मैनेजमेंट प्राइवेट स्कूलों को रोका गया फीस लेने के लिए। और चूंकि ये मेरी पिटीशन जो है गोंडा डिस्ट्रिक्ट से थी, जो पिटिशनर हैं वो गोंडा के थे, तो उन्होंने ऑफिस मेमोरेंडम में बताया कि बीएसए गोंडा ने ऑलरेडी सारे प्राइवेट स्कूल के मैनेजमेंटों को 4/5/2020 को डायरेक्ट कर दिया है कि आप कोई फीस और या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं लेंगे। तो इस ग्राउंड पर कोर्ट ने मुझसे कहा कि अगर ये कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑर्डर है इस तरह का,
जिसके थ्रू मैनेजमेंट को रोका गया है, तो आप पहले बीएसए को अप्रोच कीजिए जाकर के। अगर कोई मैनेजमेंट कॉलेज या कोई स्कूल आपसे फीस डिमांड कर रहा है, आपको इंसिस्ट कर रहा है, तो यू अप्रोच टू बी कंसर्निंग बीएसए, और अगर वहां कुछ नहीं हो फिर अगेन यू मेक अप्रोच कोर्ट अगेन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक मिश्रा जी अपनी बात स्पष्टता के साथ रखने के लिए। पवन सिंह, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस मामले पर जानकारी देने के लिए।